नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया इत्तेहाद का पीर को अहम इजलास, 23 जमातों ने शिरकत की तस्दीक की। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई। घरेलू गैस की कीमत में आज एक बार फिर 29 रुपये का इजाफा। कांग्रेस की तशवीश, कहा आवाम को बेरहमी से लूट रही है मोदी सरकार। संभल की एक और जामे मस्जिद को गैर मजाज बताकर बुलडोजर कर दिया गया। यूपी हुकूमत की जानिबदाराना कार्रवाइयों पर अवाम में तशवीश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अफसरों की मनमानी का दिया नोट। मगरबी बंगाल में टीएमसी कायदीन पर मुसलसिल हमले। मदन मित्रा पर जानलेवा हमला किया गया। ममता बनर्जी ने दी वार्निंग। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इंडिया इत्तेहाद की पीर के रोज यहाँ होने वाली मीटिंग में 23 जमातों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। कांग्रेस के शोबे मवासलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद के 23 जमातें शरीक होंगी। इन्होंने बताया कि इन जमातों की जानिब से मीटिंग में शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक मौसूल हो चुकी है। इन्होंने वाज़ेह किया कि बाज़ जमातें अपनी मखसूस वजूहात की बिना पर इस इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगी। ताहम इन्होंने हुकूमत हिंद की पॉलिसियों और इक़दामात पर सख्त एतराज़ात का इजहार किया है। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की पॉलिसियाँ लाखों अफराद की हक़ राय दही को मुतासिर कर रही हैं, आइन पर हमले हो रहे हैं और तहक़ीक़ाती इदारों का इस्तेमाल अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ किया जा रहा है। LPG सिलेंडर आज इतवार से 29 रुपये महंगा हो गया है। इस इजाफे के कौमी राजधानी दिल्ली में आज से 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। ताम तिजारती इस्तेमाल में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। मगरबी एशिया का बहरान शुरू होने के बाद से घरेलू रसोई गैस की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया है। इससे कबल 7 मार्च को इसमें 60 रुपये का इजाफा किया गया था। इस तरह महज 3 महीनों में सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि वो अब रसोई गैस के बहाने आवाम को लूट रही है और 12 साल में उसने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 523 रुपये का इजाफा किया है। खड़गे ने इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में 90 रुपये का इजाफा किया है। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र 41 ममालिक से ईंधन के तनों की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद देही इलाकों में आज भी LPG की किल्लत बनी हुई है। इन्होंने सवाल किया कि उज्ज्वला योजना के 5 करोड़ 56 लाख ख़ानदानों ने सिर्फ एक बार और कुछ ने एक बार भी रिफिल नहीं कराया। इन्होंने पूछा कि क्या ये सूरत हुकूमत की पॉलिसियों और बढ़ती कीमतों का नतीजा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कसूरवा गाँव में एक और मस्जिद को गैर मजाज करार देते हुए बुलडोज कर दिया गया। इतवार के दिन हुक्काम ने भारी पुलिस जमीयत के साथ कसूरवा गांव पहुंचने और मस्जिद के एक बड़े हिस्से को शहीद कर दिया। यूपी में मसाजिद, मदारिस और दीगर अक़लियती इदारों को मुसलसिल निशाना बनाने की बीजेपी हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी पर आवाम में गहरी तशवीश पाई जाती है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए आइन नहीं, सियासी आखाओं की खुशनुदी की बड़ी अहमियत है। उनका वाहिद मकसद मुनाफा बख्श तैनाती के लिए उन्हें खुश करना है। हाँ, इसके लिए इन्हें किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी करनी पड़े या फर्जी इनकाउंटर, वो करने से नहीं घबराते। उन्हें यकीन है कि उनके आखा बचा लेंगे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि अफसरों की मनमानी और सियासी आखाओं को खुश करने का खेल उरूज पर है। इस सख्त तबसरे के साथ जस्टिस विनोद देवाकर की सिंगल बेंच ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक ही ख़ानदान के बाप, बेटे और बहू के खिलाफ गैंगस्टर मुजरिमाना एक्ट के तहत ज़ेर इल्तिवा कार्रवाई खारिज कर दी। अदालत ने मुशाहिदा किया कि अर्जी गुजार राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे दीपक त्यागी और बहू ललिता त्यागी के खिलाफ जिन 2 FIR को बुनियाद बनाकर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, वो ज़मीन के लेन देन और माली तनाज़ात से मुताल्लिक़ थीं। उनकी बुनियाद पर सिर्फ धोखादही या जालसाजी के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। मगरबी बंगाल के ज़िले शुमाली 24 परगना के कमरहाटी से तृणमूल कांग्रेस के रुकन असम्बली मदन मित्रा ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके में कशीदगी की इत्तला मिलने के बाद जब वहां पहुंचे तो मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और इनमें तोड़फोड़ की। वाक़े के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बराह रास्त नशरियात के दौरान रुकन असम्बली ने दावा किया कि लाठी डंडों से मुसल्लह तकरीबन 100 से 150 अफराद ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और जारहाना अंदाज में उनकी जानिब बढ़ने लगे।
ان کے مطابق مظاہرین نے ان کے خلاف نعرے بازی کی، گاڑی پر انڈے پھینکے اور اس سے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس دوران ان کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ترنمول کانگریس کے رہنما نے مقامی خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انہیں ایک گھر میں پناہ لینے میں مدد دی، جس کے بعد وہ محفوظ رہے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وہ تقریباً 1 گھنٹے تک اسی گھر میں چھپے رہے۔ نیشنل ایوارڈ یافتہ ملیالم اداکار سلیم کمار، جو کامیڈین اور کیریکٹر ایکٹر دونوں کے طور پر اپنی غیر معمولی ورسٹائل صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے، ہفتے کی رات دیر گئے کوچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ امرتا اسپتال کی جانب سے جاری کردہ میڈیکل بلیٹن کے مطابق 56 سالہ سلیم کمار کو ہفتے کے روز بخار اور سانس لینے میں دشواری کی شکایت پر داخل کرایا گیا تھا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور ہفتے کی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ، سنیتا اور 2 بیٹے چندو اور ارومل شامل ہیں۔ ان کی آخری رسومات سے قبل اتوار کی صبح سے ان کے جسد خاکی کو عوامی دیدار کے لیے پارو اور ٹاؤن ہال میں رکھا جائے گا، جس کے بعد ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور دیگر قائدین نے ان کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک آنر۔ انڈیا اتحاد کا پیر کو اہم اجلاس، 23 جماعتوں نے شرکت کی تصدیق کی۔ ممتا بنرجی دہلی پہنچ گئی۔ گھریلو گیس کی قیمت میں آج ایک بار پھر 29 روپے کا اضافہ، کانگریس کی تشویش، کہا عوام کو بے رحمی سے لوٹ رہی ہے مودی سرکار۔ سنبھل کی ایک اور جامع مسجد کو غیر مجاز بتا کر بلڈوزر کر دیا گیا۔ یوپی حکومت کی جانبدارانہ کارروائیوں پر عوام میں تشویش، الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی افسروں کی منمانی کا دیا نوٹ۔ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی قائدین پر مسلسل حملے، مدن مترا پر جان لیوا حملہ کیا گیا، ممتا بنرجی نے دی وارننگ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔